हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शांत क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चों देख लेते हैं क्या शांत क्या होता है। शांत का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्या जो पूरी तरह कट जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शांत कहते हैं। जैसे 1/2, अगर हम इसको भाग करेंगे 2 से, 1 में नहीं जाएगा, 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो पूरी तरह क्या हुआ बच्चों, कट गया। इसी तरह जैसे हम कहते हैं बच्चों क्या, 1/5, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं 1 में, 0 लगाकर दशमलव, 5 दूना 10। तो देखा जाए बच्चों, दोनों पूरी तरह कट गया ना। तो देखा जाए तो जिनका हर 2 है वो भी पूरी तरह कट गया, जिसका हर 5 है वो भी पूरी तरह कट गया है। तो बच्चों ये कैसी संख्याएं होती हैं, शांत। तो ऐसी संख्याएं जिनका हर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शांत कहते हैं। बच्चों एक अशांत का देख लेते हैं कि अशांत किसे कहते हैं। क्या है बच्चों, अशांत। अशांत का मतलब जैसे हम कहें 1/3, तो बच्चों हम 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे दशमलव, 3 त्रिक 9, क्या बचेगा बच्चों, 1 आएगा, दशमलव लगा ही है, 1 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 3 त्रिक 9। तो देखा जाए तो बच्चों ये पूरी तरह कट नहीं रहा है, ये 3 बार बार आता चला जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अशांत कहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं क्या है बच्चों, 1/2, 1/, हम 7 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 7 से हम 1 में भाग करते हैं, 0 लगाकर दशमलव, 7 एकन्नम क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, 3 बचेगा बच्चों, फिर 7 7 चौक 28, क्या बचेगा बच्चों, 2 आएगा, 0 बढ़ाओ, फिर बच्चों 7 दूनी 14। तो बच्चों इसी तरह ये आता रहेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों, हम अशांत कहते हैं। और शांत किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से कट जाती है। तो बच्चों शांत के लिए जो हर की वैल्यू होती है 2 और 5 के गुणन के रूप में होना चाहिए। बच्चों ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया है, इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31/25, तो हम 31/25 को लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालते हैं बच्चों, ये 5 बार में कट जाएगा, तो हम इसको 31/25 के अभाज्य गुणनखंड को इस तरह लिख सकते हैं या 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका देखा जाए तो हर जो है या तो 2 के रूप में होना चाहिए या 5 के रूप में होना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या है, 5 के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप में है, अतः यह क्या होगा बच्चों, शांत होगा। अतः शांत होगा। तो बच्चों ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन 17/8। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 गुणे 2, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2 की पावर 2। तो बच्चों देखा जाए जो हर है हमारा 2 की पावर के रूप में आ गया ना, तो ये कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप में है, अतः बच्चों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बच्चों या 2 के रूप में रहेगा या 5 के रूप में रहेगा या 2 और 5 दोनों के रूप में रहता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 455 है इसको तोड़ते हैं, किससे कटेगा बच्चों, सबसे पहले हम 5 से काटेंगे इसको, 5 8 40 बच्चों,
9 बार जाएगा, 5 9 45, 5 इकन्नम 5। बच्चों अभी से हम किससे काट दें? 7 से। 7 इकन्नम 7, 7 त्रिक 21। अब किससे कट जाएगा बच्चों? 13 से। 13 इकन्नम 13। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? जो 455 था इसका क्या बनेगा? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो बच्चों इसमें देखते हैं 5 तो है लेकिन इसके अतिरिक्त 7 गुणे 13 भी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत दशमलव। क्योंकि शांत दशमलव होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों ये क्या है? दशमलव प्रसार अशांत है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अशांत होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है क्या बच्चों? 15/1600। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? चलिए बच्चों 1600 को हम तोड़ते हैं। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 इकन्नम 5। तो बच्चों 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार आया है? 1 2। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, या हम इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों? 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। तो बच्चों इसका हर देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में है, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है? शांत दशमलव। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, अतः दशमलव कैसा होगा बच्चों? शांत दशमलव होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया है क्या बच्चों? तो बच्चों 343 को हम चलिए काटते हैं, 7 से काटते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों, और 7 9 63, 7 7 49, 7 इकन्नम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहे हैं बच्चों? 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसको बच्चों हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 3। तो बच्चों इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है देख रहे हैं हम 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों क्या होगा? अशांत होगा। तो बच्चों हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है बच्चों कमेंट करके बताइए। जितना से जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हर दिया है 2 की घात 2, 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। तो बच्चों इसमें देखते हैं 2 और 5 तो है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? एक अभाज्य संख्या 7 है। अगर ये दोनों हो तो हम कह सकते थे कि यह शांत दशमलव है, परंतु 7 होने के कारण यह 2 और 5 के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है? अशांत दशमलव। तो हम लिख सकते हैं क्या? अतः अशांत दशमलव होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों क्या दिया है? 6/15। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2/5। अब देखा जाए इसका जो हर है क्या है बच्चों? 5 के रूप में है, तो यह कैसा होगा प्रसार बच्चों? शांत दशमलव होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? तो बच्चों भिन्न का न्यूनतम रूप क्या है? अभी हम सॉल्व किए थे 2/5, जिनका हर क्या है बच्चों? 5 है, अतः इनके हर का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 5। तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका देखा जाए तो जो हर आया है किस रूप में आया है? 5 आया है। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया क्या है बच्चों? 35/50। तो बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 5।
बच्चों ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/5 दूना 10। तो बच्चों 10 कैसा है 2 और 5 के रूप में है ना, तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। इसका प्रसार क्या आएगा बच्चों शांत दशमलव आएगा। तो बच्चों भिन्न का न्यूनतम रूप कितना है 7/10। तो हर का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है कि नहीं बच्चों, तो लिख सकते हैं अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों शांत होगा। तो शांत होगा। बच्चों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन में दिया है 77/210। तो सबसे पहले हम 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 210 को बच्चों काटेंगे 2 1 9 2 1 नहीं कटेगा 2 पंचे 10। तो अब बच्चे किससे कटेगा 3 से काटो 3 त्रिका 9 3 पचे 15। फिर हम इसे काट देते हैं किससे 5 से 5 7 35 7 1 9 7। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों हम क्या कहेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों अशांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों अशांत होगा। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो बच्चों ऊपर जो पहला क्वेश्चन था 13/31 कैसा था शांत था। तो भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों जो 31/25 था। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 इसमें हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं। बच्चों हम कोशिश ये करते हैं कि इसका जो हर होता है हमेशा 10 के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया है क्या तो बच्चों जैसे दिया है 5 की घात 5। तो हम इस 5 में ऐसी कौन सी संख्या से बच्चों गुणा कर दे तो 10 आ जाए। तो 2 से गुणा कर दें। तो बच्चों जैसे 5 की घात 5 है 5 की घात 5 है इसमें हम 2 की घात अगर 5 से अपने आप गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा जब घातें समान होती हैं तो 5 गुणे 5 कर देते हैं ऊपर पावर 5 हो जाएगी। 5 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे ऊपर पावर 5 हो जाएगी। 5 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बच्चों हम जैसे 2 की घात 5 से अंश और हर में दोनों से गुणा करते हैं तो हमारा जो हर होता है किस रूप में बदल जाता है 10 के रूप में हो जाता है। तो हम आसानी से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है क्या जैसे बच्चों 13/31/25 को हम लिख सकते हैं क्या 13/5 की घात 5। या हम इसे 10 करने के लिए बच्चों क्या करेंगे जैसा अभी बताया गया था इसको तो हम ऐसे रहने देंगे। इसी 5 की पावर के रूप में 2 की घात 5 और 2 की घात 5 अंश और हर में क्या करेंगे बच्चों हम गुणा कर देंगे। इसको तो बच्चों वैसे ही रहने देंगे हम क्या 13 गुणे 2 की घात 5 ही रहने देंगे। बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 5 कर सकते हैं। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 13 रहेगा। 2 को 5 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा। बच्चों ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब बच्चों इसको जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 416 बटे में क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 लिख कर कितने जीरो लगाएंगे 5 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसको हम जब दशमलव में लिखेंगे तो ये कितने अंक पर दशमलव लगेगा 5 अंक पर। तो इसमें कितने अंक हैं 3 ही अंक हैं। तो 2 जीरो क्या करेंगे आगे बढ़ाकर तब दशमलव लगाएंगे जैसे 0.00416। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यही प्रक्रिया हमें सभी क्वेश्चनों में अपनानी है। जैसे और कौन सा बच्चों क्वेश्चन शांत था चलिए देखते हैं। तो बच्चों अभी हम ऊपर सिद्ध कर चुके थे कि 17/8 कैसा था शांत दशमलव था। तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 या हम लिख सकते हैं क्या बच्चों 2 की घात 3। तो बच्चों हम इसको अब कैसे लिखेंगे
17/8 या 17/2 की घात क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। बच्चों इसको हम 10 करने के लिए अंश और हर में इस बार हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा कर देना बच्चों। तो हम लिखेंगे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। तो बच्चों ये तो 17 रहेगा, ये 5 25 पंचे 100 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 पूरे पावर क्या कर देंगे बच्चों? 3 कर देंगे। बच्चों जब इसका हम 17 का 125 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा क्या बच्चों? 21 25 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? 21 25 बटे 1000। कितने जीरो लगा देंगे? 3। तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा बच्चों? 3 अंक पर लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.125। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब कौन सा क्वेश्चन था? ऊपर हम देखे थे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था? शांत था। क्या था? 15/1600। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए बच्चों इसमें देखते हैं 2 की घात 6 है, लेकिन यहाँ 5 की घात 2 है। तो कितने की घात की कमी है बच्चों? 4 की। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अंश और हर में 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 15। बच्चों 15 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 625। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 गुणे बच्चों इसका जब गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 4 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। या बच्चों जब हम ऊपर गुणा कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 9375 बटे 5 दूना बच्चों क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 पूरे पावर क्या कर देंगे बच्चों? 6 कर देंगे। या क्या हो जाएगा? 9375 बटे 10 की घात क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 9375। बच्चों एक लिखकर कितने जीरो लगाएंगे? 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव कितने अंक पर लगेगा बच्चों? अब 6 अंक पर। तो देखा जाए 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक हैं तो 2 जीरो इसमें और बढ़ा लेंगे। 0.00937 तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 23/2 की घात 5 ये दिया है ना बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखा जाए तो बच्चों हर 2 और 5 के रूप में है, इसलिए कैसा है बच्चों? शांत दशमलव है। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो 10 करने के लिए 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर 3 है, इसकी पावर क्या है? 2 है। तो इसकी भी पावर 3 करने के लिए हम 5 से अंश और हर में क्या कर देते हैं बच्चों? गुणा कर देते हैं। तो 5 की घात 2 को ऐसे रहने देते हैं, 5 से इसमें भी गुणा कर देंगे हम, 5 से इसमें भी गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10 हुए 11, 115 हो जाएगा। बच्चों नीचे क्या हो जाएगा? हर में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात ये भी 2 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं? 115 तो रहेगा, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 5, अब पूरे पावर क्या कर देंगे बच्चों? 3 कर देंगे। या 115 हो जाएगा, 5 दूनी 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 115 बट्टे 1 2 3। बच्चों कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 3 अंक पर। तो हम लगा देंगे 0.115। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जैसे दिया है क्या? 6/15, या इसे हम सॉल्व करेंगे 2/5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, या तो बच्चों 2 होना चाहिए या 5। तो ये हमें इसमें देखा जाए तो 5 के रूप में आता है। कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। तो बच्चों इसके हर को हमको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे दिया है क्या बच्चों? 2/5 है, तो हम 2/5 को ऐसे रहने देंगे। इसके अंश और हर में 2 से हम क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, 5 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक पर लगेगा? एक अंक पर। तो 0.4 यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जैसे दिया है 35/50, इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 बटे क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। तो देखा जाए तो बच्चों इसका जो हर है 2 और 5 के रूप में पहले से ही दिया है। तो 2 और 5 के रूप में होता है बच्चों, ये कैसा होता है? शांत दशमलव होता है। तो बच्चों हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे? इसके जैसे दिया है तो क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे 7/10 ऐसे रहने देंगे। दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा? 1 अंक पर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बच्चों
आपका हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, जैसे भी हो कमेंट करके बताइएगा। बच्चों जितना से अधिक हो सके इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो 1 लिखकर 9 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, 10 की घात कितने जीरो हैं, 9 हैं, तो 9 लिख सकते हैं। या बच्चों लिख सकते हैं क्या हम, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, इसकी पावर क्या कर सकते हैं बच्चों, 9 लगा सकते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो इसका जो दशमलव संख्या है P/Q के रूप में परिवर्तित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 गुणे 5 या इसकी पावर 9 कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो हर है 2 और 5 के रूप में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा है, शांत होगा। तो लिख देंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत हो जाएगा, शांत है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 0 फिर 1 2 4 टाइम्स 0। इसी तरह बच्चों अनंत तक आता चला जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों अशांत दशमलव जैसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। देखा जाए बच्चों क्या है, 43 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा हुआ है। बच्चों ये संख्या क्या हो रही है, बार बार इसी तरह रिपीट होती रहेगी। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। सॉरी बच्चों, हाँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत आवर्ती। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली एक खत्म होती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी कमेंट कीजिए। अगर जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो उसको भी कमेंट करके बताइए। जैसे भी होगा हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और जितना से जितना हो सके बच्चों अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।